व्योम पंचक। तो आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश इति व्योम पंचक। तो बाह्य आभ्यंतर अत्यंत निर्मल निराकार आकाशम लक्षित, बाहर और भीतर अत्यंत निर्कल, अत्यंत निर्मल, बिल्कुल शुद्ध, प्योर और निराकार, निराकार फॉर्म रहित जो है उस आकाश का ध्यान करें, उस आकाश का ध्यान करें। ठीक है, तो ये हो गया आकाश। दूसरा, बाह्य आभ्यंतर अत्यंत धवलाकार, बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत आकार के पराकाश का। तो आकाश आकार रहित लेकिन निर्मल, बिल्कुल प्योर, लेकिन परा आकाश बोले श्वेत रंग के। तो पराकाश कैसे होगा? व्हाइट कलर का, श्वेत रंग का। अब महाआकाश के लिए बोले अंदर और भीतर अग्नि के सदृश, प्रलयकालीन अग्नि के भीतर महाआकाश का ध्यान करें। चौथा, तत्व आकाश, बाहर और भीतर अपने सचित स्वरूप वाले तत्व आकाश का ध्यान करें। अंतम सूर्य आकाश, अपने भीतर और बाहर करोड़ों सूर्य के समान सूर्य आकाश का ध्यान करें। इस प्रकार ये व्योम पंचक, इस प्रकार ये व्योम पंचक। तो मल रहित निराकार आकाश, निर्मल आकाश पहला आकाश, पराकाश श्वेताकार आकाश, ठीक है, श्वेत रंग का। महाआकाश में प्रलयकालीन अग्नि के समान तत्व आकाश, सचित तत्स्वरूप, ठीक है, और सूर्य आकाश करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान आकाश। इस प्रकार ये व्योम पंचक है। अब योगी क्या कौन होता है? तो बोलते हैं नवचक्रम कलाधारम त्रिलक्ष्यम व्योम पंचकम सम्यक येन जानाति सा योगी नाम धारका। तो बोल रहे जो नव चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाशों को भली प्रकार से नहीं जानता है, वो केवल नाम मात्र का योगी है, योगी नहीं है। योगी इनको जानेगा ही जानेगा। 9 चक्र, 16 आधार, 2 3 लक्ष्य और व्योम पंचक है। और व्योम, इन चार को जो सम्यक रूप से जानता है वही योगी है। जो इनको नहीं जान पाता है वह योगी नहीं है, वह योगी नहीं है। अब इसमें अष्टांग योग का वर्णन है। अब इसमें अष्टांग योग का वर्णन है। अतः अष्टांग योग उच्यते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। तत्र यम इति उपशमः सर्वेन्द्रिय जय आहार निद्रा शीत वात तपः जैश्च एवं शनि शनि साधयेते। ठीक है, अब इन्होंने अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम के लिए बोल रहे शांति, सभी इंद्रियों पर विजय, भोजन निद्रा शीत गर्मी पर जय यम है। तो शांति, सभी इंद्रियों पर जय 2, और फिर 4 चीजों पे भोजन निद्रा और शीत गर्मी और सर्दी गर्मी, इन पर जय क्या है? यम है। नियम, अब आगे नियम, यम का लक्षण इतना बताया है। मूलतः देखोगे शांति 1, इंद्रियों पर जय 2, फिर एक साथ आहार निद्रा शीत वात, ठीक है, तीव्र धूप, इन सब धीरे धीरे सिद्ध करें, सिद्ध करें। तो ये एक में ही आएगा। तो संख्या यहाँ नहीं गिनना। वैसे संख्या गिने तो 2 और 4 6 हो जाता है, लेकिन 2 और 1 चारों को एक साथ गिनेंगे 3। अब नियम, नियम है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण। इन्होंने बोला नियम अर्थात मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, एकांतवास, निसंग, ठीक है, बुरे संगति का अभाव, उदासीनता, संतोष, वैराग्य, गुरु समर्पण इत्यादि नियम है। तो एकांतवास, निसंग, उदासीनता, संतोष, वैराग्य, 6 इन्होंने नियम बताए हैं। एकांत, निसंग, उदासीनता, संतोष, वैराग्य, गुरु समर्पण इत्यादि नियम है। तो और भी होंगे इसलिए उन्होंने इत्यादि लगाया है। अब आसन, आसनम इति स्वस्वरूपे समासनता, अपने स्वस्वरूप में स्थित होना ही आसन कहलाता है। स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन में से किसी एक आसन में बैठना चाहिए। तो इन्होंने आसन 3 ही बताए हैं। आसन, आसन यदि स्वस्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित होने को आसन कहा है। और 3 वैसे बैठने के लिए बोले हैं, स्वस्तिक, पद्मासन और सिद्धासन। फिर प्राणायाम, प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता, प्राण की स्थिरता ही प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, प्राण की स्थिरता ही प्राणायाम। तो यम नियम देखा जाए तो 6 चीजें है। ठीक है, आसन 3, अब प्राणायाम,
तो प्राण की स्थिरता को प्राणायाम कहा है। और प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। कितना? प्राणायाम इति प्राण से स्थिर, प्राणों की स्थिरता प्राणायाम। तो प्राणायाम के 4 लक्षणों वाला इन्होंने बताया है। रेचक, पूरक, कुंभक। सब जगह हमने 3 ही पढ़ा, रेचक, पूरक, कुंभक। योग सूत्र में चौथा है विषयासेपी चतुर्थः, बाह्य आभ्यंतर से ये भिन्न है। बाह्य आभ्यंतर विषयासेपी चतुर्थः, यहाँ जो चौथा है वो संघटकरण है। संघटकरण। घट शरीर को कहते हैं, हम घटस्थ योग पढ़ चुके हैं। सम्यक रूप से घटकरण, घट में स्थित, तो प्राण को स्थान विशेष में धारण करना क्या कहलाता है? संघटकरण। हृदय में, नाभि में, मस्तिष्क में, ठीक है, अन्य अन्य चक्रों में, पैर के अंगूठे इत्यादि में, तो ये संघटकरण, ये चौथा लक्षण है। रेचक, पूरक, कुंभक। रेचन, पूर्णम, शोधनम और रेचनम आता है, देखोगे तो 4 में जो अन्य जगह पढ़े, लेकिन यहाँ ये नया है, संघटकरणम। तो यहीं से प्राणायाम की चिकित्सा शुरू होती है। जो प्राण चिकित्सा, प्राण को शरीर के उस अंग में अनुभव करे, वहां रोके और वहां चिकित्सा करे, वहां चिकित्सा करे। तो प्राणायाम इति प्राण से स्थित रेचक, पूरक, कुंभक, संघटकरणानि चत्वारि प्राणायाम से लक्षणानि। तो ये प्राणायाम के 4 लक्षण हैं, रेचक, पूरक, कुंभक और संघटकरण, स्थान विशेष में प्राण को स्थिर करना। तो ये प्राणायाम के लक्षण हैं। अब पांचवा प्रत्याहार, पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए बोल रहे हैं इंद्रियों को विषयों से लौटाना ही और इंद्रियों के दोषों को मिटा देना और उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार इति चैतन्य चतुरंगाणाम, चैतन्य अतुरंगाणाम प्रत्याहारणम विकार उत्पन्नम विकारस्य निवृत्ति भवद इति प्रत्याहार लक्षणम। तो प्रत्याहार करता है आत्मा के घोड़े इंद्रियों को विषयों से लौटा देना, एक विकारों को दूर करना, भीतर के मानस विकारों को दूर करना और विकारों की निवृत्ति, और विकारों की निवृत्ति। तो भीतर के दोषों को मिटा देना, दूर कर देना और विकारों से निवृत्ति, ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार की 3 चीज बताई, इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाकर आत्मा में स्थित करना और इंद्रियों के जितने दोष है, मतलब विक्षेप है, उनको मिटाना और उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति, निवृत्ति, ये प्रत्याहार कहलाता है। ये प्रत्याहार। अब धारणा, धारणेति सा बाह्य अभ्यंतर एकमेव निज तत्व स्वरूपांतर अंतःकरणे साधियेत। तो धारणा के लिए अपने स्वरूप को ही अपने अंतःकरण में स्थापित करें और मन को वायु रहित स्थान में रखे, दीपक की पूर्ण स्थिर लौ के समान स्थिर करें, ये धारणा का लक्षण है। तो अपने स्वरूप को अपने अंतःकरण, देश वन चित्त से, वहां स्थान विशेष में चित्त को बांध रहे थे, यहाँ बोले अपने स्वरूप में ही अपने स्वरूप को अपने अंतरण में स्थापित कर लो। वहां देश स्थान विशेष में चित्त को लगा रहे थे, यहाँ अंतःकरण में अपने स्वरूप को लगा लो, अपने स्वरूप में अंतःकरणों में स्वरूप को स्थापित कर दो। और कैसे स्थापित कर दो? जैसे निर्वात में दीपक की स्थिर लौ है, उसके समान। ये धारणा के लक्षण है, ये धारणा है, यह धारणा है। ध्यान, अथ ध्यानम अस्ति कश्चन परम अद्वैत भाव सा एवात्म इति यथा यत् स्फुरति। तो ध्यान बोलने, चित्त में जो भाव प्रकट हो रहा है वह आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसी भावना करें। और सभी प्राणियों में समान दृष्टि का होना ही ध्यान का लक्षण है। अद्वैत भाव, दो नहीं, सब एक ही है, ये भाव ध्यान का भाव है, ध्यान का भाव है। चित्त में जो भाव प्रकट हो आत्मा का ही स्वरूप हो रहा है, ऐसा ध्यान करते हुए, ठीक है। और सब कुछ आत्म स्वरूप ही, अद्वैत का जो भाव है वही ध्यान है, वही ध्यान है। समाधि, अब समाधि अंतिम अंग। समाधि लक्षणम सर्वतत्वानां समवस्था निरुद्धमुक्तम अनायासितत्वम इति समाधि। तो समाधि के लक्षण बोल रहे हैं अंतःकरण में सभी तत्वों की समवस्था, अंतःकरण में अपने भीतर में सभी तत्वों की समवस्था, मन में सभी क्रियाओं का अभाव और बिना प्रयत्न स्थित हो जाना, क्या है?
समाधि है। क्या है? समाधि है। अंतःकरण में सभी तत्वों की समअवस्था, मन में सभी क्रियाओं का अभाव और प्रयत्न रहित एकदम भी स्थित हो जाना, एक अवस्था में स्थित हो जाना क्या कहलाता है? समाधि। समाधि तो धारणा ध्यान समाधि। सिंपल परिभाषा है, अद्वैत भाव है और अंतःकरण में लगाना है, इंद्रियों को विषयों से लौटाना है और दोषों को मिटाना है। इस प्रकार ये अष्टांग योग का एक छोटे स्वरूप में इन्होंने वर्णन किया। इस प्रकार दूसरा उपदेश अपना पूर्ण हुआ। सिद्ध सिद्धांत पत्ति का दूसरा उपदेश पूर्ण हुआ। अब तीसरा जो उपदेश है पिंड संवित्ति। पिंड संवित्ति, अब पिंड समिति के लिए बोल रहे हैं, पिंड मध्य चराचरम यो जानाति सा योगी पिंड समितिर भवती। पिंड शरीर के मध्य में जो चर और अचर जगत को जानता है वह योगी होता है। पिंड शरीर के मध्य में, इस पिंड के मध्य में जो चराचर जगत है, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन जो जगत है उसको जो जानता है वही योगी है, वही योगी है। इस प्रकार इन्होंने कहा है। अब अलग अलग इसमें जो वर्णन है पिंड समिति में, शरीर में 7 लोक या 14 लोक, 7 द्वीप, 7 सागर, 7 नदियां, 7 पर्वत, इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्णन है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्णन है। जो ज्यादा स्मरण, बस एक बार पढ़ लेना उसको ढंग से, बाकी आवश्यकता नहीं है ज्यादा। तो 7 पाताल और उनके स्थान शरीर में, पिंड के मध्य में जो चर अचर जगह, हमारे शरीर के भीतर जो चर और जड़ और चेतन चीजें हैं भीतर हमारे, उनको जो जानता वह योगी हो जाता है। तो अपने भीतर का ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो शरीर में 7 पाताल और उनके स्थान, ठीक है। तो कछुआ सबका आधार है जिसका स्थान पैर के तलवे में है। 7 पाताल से भी आधार इन्होंने कछुआ माना है, तो कछुआ 8वां आधार हो गया। क्योंकि 7 पाताल का बताया है शरीर में, 7 पाताल कहाँ कहाँ, लेकिन कछुआ कहाँ है? ये पातालों से भिन्न है, मूल आधार है, इसके ऊपर ही फिर 7 पाताल है। तो ये कछुआ पैर के अंगूठे में स्थित है, इन्होंने बोला पैर के अंगूठे में स्थित है। उसके बाद विभिन्न पाताल लोक, सॉरी, पैर के तलुए में कछुआ कहाँ है? पैर के तलुए में, सबसे नीचे पैर के तलुए में। उसके बाद फिर ये यात्रा शुरू होती है, फिर शुरू होती है। तो कछुए के बाद पाताल लोक जो पैर के अंगूठे में है, ये उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं पाताल, ठीक है। सबसे नीचे कौन है? पाताल है, सबसे नीचे कछुआ, सबसे नीचे कौन है? कछुआ, फिर पाताल। तो ये पातालों के 7 पाताल, इनका स्मरण रखना कि निम्न से निम्नतर कौन, सबसे नीचे मूल कछुआ, कछुए से ऊपर पाताल लोक। पाताल से जो पाताल पैर के अंगूठे से ऊपर कौन सा है? तलातल, तलातल नामक पाताल है, वो अंगूठे के अग्र भाग में स्थित है, जो अंगूठे के अग्र भाग में स्थित है, तो ये तलातल। फिर महातल पैर के ऊपरी भाग में स्थित है, महातल। फिर रसातल टखने में स्थित है, टखने में स्थित है। फिर सुतल पिंडली में स्थित है। फिर वितल घुटने में स्थित है। और फिर अतल जंघाओं में स्थित है। तो कमर के नीचे के भाग को पाताल कहा है, एक तो ये ध्यान रखना है, कमर के नीचे का भाग है ये। कमर के नीचे का भाग है, ठीक है। तो पातालों में भी सबसे गहरा पाताल पाताल, फिर तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल। तो मान लो यहां से पाताल शुरू हो रहा है तो ये अतल सबसे नीचे, ठीक है।
अतल नहीं, सॉरी, अतल, अतल के बाद ये नीचे का क्रम है। तो पाताल का बढ़ता क्रम ये है, नीचे से ऊपर की ओर। तो पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल। और नीचे जाता हुआ क्रम क्या है? अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल। ये सीक्वेंस भी स्मरण रखना है। और ये शरीर में सातों पाताल है और तलवे में कछुआ है। तलवे में सबका आधार कछुआ है, संपूर्ण सृष्टि का आधार माना जाता है। अब शरीर में 21 ब्रह्मांड और इनकी स्थिति। 21 ब्रह्मांड है। कितने? 21 ब्रह्मांड। तो ये 7 तो पाताल हो गए और 8वां कछुए सहित 8 ये हो गए। अब 21 ब्रह्मांड। जो 14 भुवन पड़े थे, तो 7 भुवन ये हो गए। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल, ये 7 लोग। अब जो 21 ब्रह्मांडों में 7 लोग आते ही आते हैं। भू, भुआ, स्व, महाजना, तपा, सत्यम। ये सातों लोग 21 ब्रह्मांडों के अंतर्गत आते हैं। तो भूलोक, भुआलोक, सुहालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यम लोक। तो ये 7 लोक और 7 वो जो पाताल थे, ये 14 भुवन। हम पहले 1-2 बार आए थे हम। 14 भुवन जहां भी पड़े, 14 लोक, तो ये यही है, ये यही है। फिर कहा गया महाजना तपस्या। इन चारों लोकों में ब्रह्मा देवता है। इन चारों में जो देवता है वो कौन है? ब्रह्मा। अब 21 ब्रह्मांड में 8वां ब्रह्मांड तो विष्णु लोक है। तो विष्णु लोक है। फिर 9वें के लिए बोल रहे हैं रुद्र लोक है। फिर 10वां ईश्वर लोक है। 11वां सदाशिव लोक है। 12वां नीलकंठ लोक है। 13वां भैरव लोक है। और 14वां महासिद्ध लोक है। तो यहां तक तो नाम स्मरण रखने थोड़ा संभव है। अब आगे थोड़ा देखो तो नाम थोड़े कठिन हो जाएंगे। सॉरी, महासिद्ध की जगह भैरव, शिवलोक। 13 में शिवलोक होगा और 14 में भैरव लोक। तो ये तो देवताओं के नाम, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, नीलकंठ, शिवलोक, भैरव। तो ये 8 विभूतियां थी, 7 और ब्रह्मा सहित 8। ये तो यह हो गया। ठीक है। अब जो है वो हमारे लिए नया है। 15वां महासिद्ध लोक। फिर 16वां अनादि लोक। 17वां कुल लोक। 18वां अकुल अकुलेश लोक। 9वां परब्रह्म लोक। 20वां परापर लोक। 21वां शक्ति लोक। 21वां शक्ति लोक। इस प्रकार ये 21 लोक है। तो शरीर के विभिन्न स्थानों में है। भूलोक इन्होंने गुदा में, भुआलोक मूत्रेंद्रिय में, स्वलोक नाभि में, महालोक मेरुदंड में, जनालोक मेरुदंड के छिद्र में, तपलोक मेरुदंड की नाल में, सत्यलोक मूलाधार चक्र में। सत्यलोक मूलाधार चक्र में। फिर विष्णु लोक पेट में, रुद्र लोक हृदय में, ईश्वर वक्ष स्थल, सदाशिव लोक कंठ मूल, नीलकंठ कंठ के बीच में, तालु द्वार, लंबिका, ललाट, शंखनाड़ी और त्रिकुट, शक्ति लोक त्रिकुट स्थान में। तो ये शक्ति वाला 21वां अवश्य स्मरण रखना। ठीक है, त्रिकुट स्थान। बाकी जितना स्मरण रह सकता है ठीक, नहीं तो रीडिंग मार के चले जाना। ज्यादा हेडेक नहीं लेना। बहुत ज्यादा सिद्धांत से प्रश्न आएंगे नहीं, 2-3 प्रश्न आएंगे, लेकिन एक बार वो आना चाहिए। अब 7 द्वीप, शरीर में 7 द्वीप है। 7 द्वीप के नाम में पहला जम्बू द्वीप, दूसरा शाक द्वीप, तीसरा सूक्ष्म द्वीप, चौथा क्रौंच द्वीप, 5वां गोमय द्वीप, छठा श्वेत द्वीप, 7वां प्लक्ष द्वीप। 7 ही समुद्र है शरीर में। क्षार समुद्र मूत्र के रूप में, शीर समुद्र लार के रूप में, दधि समुद्र कफ के रूप में, घृत समुद्र मेद के रूप में, मधु समुद्र वसा के रूप में, इक्षु समुद्र रक्त के रूप में, अमृत समुद्र वीर्य के रूप में। तो ये 7 समुद्रों के नाम, क्षार, शीर, दधि, घृत, मधु, इक्षु, अमृत। तो ये नाम स्मरण रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 खंड, 9 द्वारों में 9 खंड स्थित है शरीर में। शरीर के 9 द्वारों में 9 खंड। तो भरत खंड, कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्री खंड, शंख खंड, एक पाद खंड,
गांधार खंड, केवर्त खंड और महामेरु खंड। महामेरु खंड, इस प्रकार ये शरीर में कुल 9 खंड है। अष्ट कुल पर्वत, 8 कुल पर्वत है। तो मेरु पर्वत सबसे मेरुदंड, फिर कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, मलय पर्वत, मंदर पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मैनाक पर्वत और श्री पर्वत, ये भी शरीर के विभिन्न स्थानों में है। इसी प्रकार बोल रहे हैं शरीर में 9 नदियां 9 नाड़ियों में स्थित हैं। अन्य छोटी नदियां 72,000 नाड़ियों में स्थित है। तो 9 नदियां कौन कौन सी है? पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, नर्मदा। श्रीरात्रि, नर्मदा। तो कई नदियों के नाम बस ही पता है। फिर बोलते हैं 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, 15 तिथियां, ये सभी 72,000 नाड़ियों के कोष्ठ में स्थित है। तो नक्षत्र, राशि वगैरह इन नाड़ियों के कोष्ठ में स्थित है। और बाकी नदियां 72,000 नाड़ियों में बहती है, जो छोटी छोटी नदियां हैं। फिर कुछ 4-5 चीज बता रहे हैं। कुल नाग वक्ष स्थल में है। कुल नामक का जो नाग है वो वक्ष स्थल में स्थित है। सनकादि मुनि, जो मुनि लोग, ऋषि लोग हैं, हमारे रोम छिद्रों में है। 33 करोड़ देवता बोलते हैं भुजा के रोम छिद्रों में है। दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत हड्डियों के जोड़े में रहते हैं। हड्डियों के जोड़े में रहते हैं। सब कुछ बता दिया। इस शरीर के ये संपूर्ण, इस पिंड के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है, यहाँ तक कि दानव, यक्ष, राक्षस। ठीक है। फिर सुख का अनुभव स्वर्ग, दुख का अनुभव इन्होंने नरक कहा है। सुख के अनुभव को स्वर्ग और दुख के अनुभव को नरक कहा है। ये अपना पिंड समिति फिर पूरा होता है। पिंड समिति यहाँ पूरा हो जाता है। ये तो सुखम तत स्वर्ग, ये तो दुखम तत नरकम, यत कर्म तत बंधनम, यो निरुक्त सा मुक्ति। तो सुख का अनुभव स्वर्ग है, दुख का अनुभव नरक है। जो कर्म है वही बंधन है, और निर्विघ्न समाधि है वही मुक्ति है। तो अपने शुद्ध स्वरूप की स्थिति, आत्मा का जागरण और शांति होती है, वही हमारा अखंड स्वभाव है, वही हमें बोध होता है, वही बोध होता है। इस प्रकार इन्होंने पिंड समित नाम का तीसरा अध्याय, तो सुख को स्वर्ग कहा, दुख को इन्होंने नरक कहा है। बाकी सब कुछ शरीर में है, तो कुछ ज्यादा स्मरण रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एक बार पढ़ लेंगे, एक एक बार पढ़ लेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल चौथा अध्याय पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।